नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आरआरबी ग्रुप डी की वेबसाइट ओपन है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेमेंट की। जिनका पेमेंट फेल्ड हो गया है या फिर सक्सेस हुआ है बट वेरीफाई नहीं हो रहा है तो वहाँ ट्रांजेक्शन फेल्ड आ रहा है लेकिन पेमेंट कट चुका है। न्यू कैंडिडेट है तो पेमेंट का प्रोसेस कैसे करना है, तो चलिए यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड जब आ जाता है पेमेंट करने के लिए, तो आपको यहाँ पे विद SBI ई-पे पर क्लिक करना होता है। अगला स्टेप आपके सामने कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पर टिक करना होता है, प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। पेमेंट गेटवे का डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पर डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है और UPI का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कमेंट देखने को मिला है कि UPI से पेमेंट नहीं हो रहा तो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से कर लीजिए। आपके पास व्यवस्था नहीं है तो कैफे से जाकर इसका समाधान कर सकते हैं। फिलहाल सबसे बेस्ट पेमेंट रहता है नेट बैंकिंग से, उसके बाद डेबिट कार्ड, उसके बाद UPI। ठीक है, साइट जब सही चले तभी पेमेंट करें, जिससे पेमेंट फंसने के चांसेस कम रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात कर ले काइंडली नोट ऑर्डर नंबर। यहाँ ऑर्डर नंबर नोट कर लीजिए और ये देखिए यू कैन चेक द ट्रांजेक्शन स्टेटस यूज द फॉलोइंग लिंक। यहाँ क्लिक करके इस ट्रांजेक्शन नंबर को डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं लिख पाए हैं तो परेशान मत होइए। सीधा जब आप डैशबोर्ड पर जाते हैं आरआरबी ग्रुप डी की साइट पर, वहाँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है, एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर जो हिस्ट्री होती है पेमेंट की, वहाँ क्लिक करते हो तो वहाँ से जो फेल्ड होता है या सक्सेसफुल होता है उसकी स्लिप जनरेट होती है। उस नंबर को वहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो ऑर्डर नंबर होता है, ट्रांजेक्शन आईडी को, और सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ लिंक एक देखने को मिल जाता है जहाँ से आप उसको नंबर को डालकर ट्रांजेक्शन स्टेटस की स्थिति को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ अब जो प्रोसेस हम स्टार्ट करने वाले थे वो क्या था, यहाँ पर हमें नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का यूज़ करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमें पेमेंट के ऑप्शन को क्लियर करना होगा। तो चलिए हमें डेबिट कार्ड के ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और कार्ड नंबर को फिल करके पे नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। अगला ऑप्शन आपके सामने ये होगा, यदि आप डेबिट कार्ड से कर रहे हैं। UPI से करेंगे तो सीधा वहाँ स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है, फोन से स्कैन करके झट से पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हमने डेबिट कार्ड का यूज किया है SBI वीजा, तो यहाँ पर OTP आ चुका है। OTP डालकर मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करते ही आपके सामने जो है स्लिप सक्सेसफुल जनरेट हो जाती है। यदि नहीं हो पा रही है, फेल्ड आ रहा है, तो उसके लिए भी हम वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चल रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें जिससे समाधान आपका कंप्लीट हो जाए। जैसे ही OTP डाला गया, मेक पेमेंट किया गया, पेमेंट यहाँ सक्सेसफुल हुआ। आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर द फी पेमेंट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, और यहाँ जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो भी दिया गया है। इसको कॉपी करके पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, बॉटम में पहुंचेंगे, वहाँ लिंक देखने को मिल जाता है स्टेटस चेक करने के लिए, फेल्ड या सक्सेस होने की। पेज का बॉटम में आ चुका हूँ। यहाँ देख सकते हैं सबसे नीचे, इफ एन अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट बट इज नॉट रिफ्लेक्ट इन योर एप्लीकेशन काइंडली वेट फॉर 24 आवर्स। यहाँ लिखा हुआ है कि पेमेंट कट गया है और वेरीफाई करने से भी आपका फेल्ड जा रहा है बट पेमेंट कट गया, तो ऐसी स्थिति में 24 घंटे आपको वेट करना होगा। मैं तो कहता हूँ 24 से 48 72 घंटे तक का इंतजार कर लीजिए। यदि लास्ट डेट में समय बचा हुआ है 3-4 दिन तो आप इंतजार कर सकते हैं। मतलब उससे पहले भी आप वीडियो देख रहे हैं तो इंतजार कर लीजिए। अब मान लीजिए 2-3 दिन ही बचे हुए हैं तो उस टाइम आपकी मजबूरी है, लेकिन यहाँ 24 घंटे का लिखा हुआ है, 24 घंटे में पेमेंट आपका रिफंड हो सकता है। और यहाँ जो ट्रांजेक्शन फेल्ड या सक्सेस, ट्रांजेक्शन नंबर को यहाँ से कॉपी करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद यहाँ यू कैन ट्रैक योर ट्रांजेक्शन स्टेटस, क्लिक हियर, ये लिखा हुआ हियर, लिखा हुआ हियर पर जैसे क्लिक करेंगे तो नई वेबसाइट ओपन हो जाती है जहाँ से ट्रांजेक्शन आईडी को पेस्ट करके फेल्ड या सक्सेस होने की स्थिति में जब भी एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाएंगे आरआरबी ग्रुप डी की साइट पे, तो यहाँ फेल्ड सक्सेस होने की एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है, वहाँ से क्लिक करते हैं तो वहाँ से स्लिप जनरेट हो जाती है फेल्ड या सक्सेस की। तो वहाँ से ट्रांजेक्शन नंबर को कॉपी करते हैं और जो यहाँ माउस जो मेरा रखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नई वेबसाइट ओपन होती है जहाँ से आप अपना जो है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देख सकते हैं। इस प्रकार ये लिंक यहाँ ओपन हो जाता है SBI ई-पे का। मर्चेंट रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी डालना है, ट्रांजेक्शन डेट आपने कब ट्रांजेक्शन किया वो डेट यहाँ डालनी है। उसके बाद पेमेंट मोड कौन सा है आपका, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जो भी है UPI वगैरह सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से गेटवे का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यदि इस गेटवे से नहीं आ रहा है फर्स्ट वाले से तो सेकंड वाले से डाल के आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने यह सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ जो भी आपका कार्ड रहा हो, जो भी डिटेल्स रही वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट जो लिंक था तो यूज़ नहीं हो पाया, तो मैंने सेकेंड वाला
यूज़ किया, जैसे कि मैंने वीडियो में बताते हुए चल रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ ये स्टेटस शो हो गया। हालांकि ये पेमेंट सक्सेसफुल था तो यहाँ कंप्लीटेड सक्सेसफुल ही दिखा रहा है। यदि आपका फेल्ड हुआ है, पेमेंट कट गया है, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर वहां से भी आप उसको ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे। उस स्थिति में फेल्ड होता है तो आप इस तरीके को बना सकते हैं, सक्सेसफुल होता है तो आप वहां पर फिर से बैक जाके एप्लीकेशन हिस्ट्री से अपना फाइनल प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रहा पेमेंट सक्सेसफुल का तरीका और फील्ड है तो कैसे ट्रांजैक्शन स्टेटस को चेक करना है। अब चलते हैं आरआरबी की वेबसाइट पर, वहां से सक्सेसफुल प्रिंट आउट, यदि पेमेंट हुआ है तो वहां सक्सेसफुल प्रिंट आउट आपके सामने स्टेटस जनरेट होगा। फ्रेंड्स, जब भी पेमेंट सक्सेसफुल होता है एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाने के बाद पेमेंट स्टेटस पेमेंट कंप्लीटेड दिखता है, पेमेंट और वेरीफाई बटन स्टॉप होता है और व्यू एप्लीकेशन का प्रिंट हाईलाइट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा व्यू एप्लीकेशन और ये आई से हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ से क्लिक करके अपना, जैसे क्लिक करते वैसे पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। पेमेंट हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ से अपना जो है स्लिप जनरेट कर सकते हैं। सक्सेसफुल हुआ है तो सक्सेसफुल, यदि फेल्ड हुआ तो फेल्ड वाला यहाँ से स्लिप आप अपना ओपन कर सकते हो। वहाँ से ट्रांजैक्शन को आईडी को कॉपी करके, जैसे कि मैंने बताया, स्टेटस चेक करने का तरीका चेक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है कि यहीं पर स्टेटस आपको दिख जाता है। चलिए हम उस आपको वो दिखा देते हैं कि जैसे पेमेंट आपका फेल्ड हुआ है और पेंडिंग है, प्रोसेस है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए। ये तो कंप्लीट प्रोसेस हो चुका था, अब मैं दिखा देता हूँ फेल्ड और कैसे अपडेट करने का जो प्रोसेस होता है वो सारा प्रोसेस यहाँ देखते हैं। फ्रेंड्स, जब भी पेमेंट्स फेल्ड होगा तो आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाना होता है और मैंने जैसा कि वीडियो में बताया है 24 आवर्स आपको वेट करना है। और मैं तो कहता हूँ कम से कम 48 घंटे का इंतजार करें, दोबारा से लॉगिन करके अपना जो वेरीफाई बटन है, वेरीफाई पेमेंट, उस पर क्लिक करके अपना पेमेंट वेरीफाई करें। वेरीफाई बटन स्टॉप हो चुका है, पे नाउ का बटन हाईलाइट है और पेमेंट पेंडिंग आ रहा है, तो अब वेरीफाई नहीं होगा भाई। अब आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा, भले ही पेमेंट कट गया उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, अपना स्टेटस देखना होगा अकाउंट में रिफंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम नज़दीक आ चुका है, 2-3 दिन बचे हैं, तो आपको दोबारा पे करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में फॉर्म यदि एक्सेप्टेड करना है तो ठीक है। यदि आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री का जो कॉलम है यहाँ बंद है और सक्सेसफुल होगा तभी यहाँ ये जनरेट होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे फील्ड है तो हमें उसकी ट्रांजैक्शन संख्या कैसे मिलेगी। देखिए, जब भी हम वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पर स्टेटस फील्ड स्थिति शो होता है स्टेटस, तो उसी टाइम आपको नोट कर लेना है। एक बार वेरीफाई होने के बाद आपका यहाँ वो चीज़ जब वेरीफाई हो जाएगा फिर नहीं दिखेगा आपको ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, तो यहाँ इस समय जो स्थिति है वो क्या है, पेमेंट पेंडिंग है और एक बार हम वेरीफाई पेमेंट कर चुके हैं चूंकि वो फेल्ड रहा है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पेमेंट हाईलाइट हो चुका है, दोबारा के लिए बोल रहा है, अब वेरीफाई होने से रहा। पेमेंट कट गया है तो इंतजार कर सकते हैं 24 से 48 घंटे तक। जैसा कि मैंने बताया है, लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए ही आपको ये डिसीजन लेना है दोबारा पेमेंट करने वाला। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि देखिए सक्सेसफुल पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है और यदि फेल्ड हो गया है तो ऐसी स्थिति में 24 से 48 घंटे इंतजार करना होता है, वेरीफाई बटन, वेरीफाई पेमेंट का यूज़ करना होता है और अकाउंट स्टेटस चेक करते रहना होता है। ट्रांजैक्शन स्टेटस देखने के लिए मैंने और भी एक ट्रिक बताई थी, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई समस्या लग रही है तो हमें आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।